इस गांव की वो कोई सखी थी, इस गांव का एक सखा था। वहाँ ये लीलाएं भगवान कृष्ण की लीला स्थली है ना। आसपास ब्रजमंडल में आप विचरण करो, देखो, घूमो, हाँ, और उन ब्रजवासियों की बातें सुनो तो कहीं ग्रंथ में मिलने वाली नहीं है। आप कहोगे किसी पुराण में मिल जाए, ये कहाँ लिखी है? हाँ, अरे बोले महाराज ये तो जब से भगवान आए तब से हमारे बाप दादे के बाप दादे, बाप दादे के बाप दादे, ये सब कथाएं उनकी परंपरा से हैं। एक गरुण गोविंद नाम का मंदिर है, स्थान है गरुण गोविंद। ऐसी बहुत सी कथाएं, हम आपको कितनी कथाएं सुनाएं। चलो ये आ गई है तो सुना देते हैं। एक बार बालकों को पता लगा कि ये बाबा इत्यादि सब गए और इन्होंने देखा कि हमारे लाला की बड़ी पूजा होती है, इसकी तो सब स्तुति करते हैं। तो भगवान कृष्ण से कहा, क्यों कन्हैया तुम भगवान हो? तो भगवान ने कहा, हाँ हम भगवान हैं। बोले ऐसे नहीं मानते भाई, देखो भगवान के तो गरुड़ होता है, हम उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते जैसा ये ब्रजवासी लोग कर लेते हैं, हमारी हिम्मत नहीं है। हाँ, वो आप नहीं बोलते हैं, सीधे सीधे तुम बोलते हैं। हाँ तू ऐसा कर। वहाँ कोई शिष्टाचार, संबोधन, अच्छे शब्द तो इनके है ही नहीं। अंदर ही भगवान ने प्रवेश नहीं करके दिया है कि अच्छा बोला जाए। अच्छा तो तुम हमको गरुड़ पर बैठ करके दिखा दो एक बार तो हम मान लेंगे, और जैसे भगवान होते हैं वैसा करके दिखा दो। अब आप देखिए भागवत में एक विचित्र बात मिलती है। नंद बाबा इत्यादिक, नंद बाबा ने देखा कि मेरा बेटा भगवान, वरुण लोक में, आपके मतलब की बहुत सी बातें जो कहीं लिखत पढ़त में नहीं मिलने वाली। वरुण लोक में जा करके पहले तो बाबा का हरण हो गया, फिर वहाँ पहुँच गए, वहाँ उनका स्वागत हुआ, उनकी स्तुति हुई। तो नंद बाबा ने देखा, अरे ये क्या है, तो सब जो है इसको इतना ऊंचा सिंहासन, स्वर्ण का सिंहासन पर बैठा ले, और सब हे प्रभु, हे अन्नदाता, हे भगवान, हे ब्रह्मन, ये सब कहते हैं आप तो ब्रह्म हो, आप तो भगवान हो। हाँ, ये सब, इससे नीचे कोई इनको कुछ कहता ही नहीं। कोई बात नहीं, लेकर के आ गए। अब नंद बाबा के पेट में वो बात पची नहीं, और उन्होंने आकर के सबसे कहा कि भाई देखो, जैसे तुम लोग संदेह करते थे ऐसे संदेह तो मेरे को भी था, लेकिन अब हम तुम्हें बता रहे, वो सच्चे थे ना, तो उन्होंने करा दिया कि ये तो जो है भगवान है, भगवान। अच्छा, तो नंद बाबा की बात पर सबने मान लिया कि हाँ भगवान है, लेकिन अब भगवान से कोई कुछ नहीं बोल रहा, किंतु सब आपस में एक दूसरे से बात करने लगे। भाई क्या, अब ये तो अपने बीच में रह रहा है, हमने सुना है कि भगवान का जो धाम होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो भगवान ने उनकी इच्छा को जान लिया और उन्हें अपनी कृपा से अपने लोक का, अपने धाम का समस्त गोपों को दर्शन करा दिया। ठीक है, लेकिन ये जो साथ में खेलने वाले इस सखा थे ना, इनको कुछ पता नहीं लगा। लेकिन धीरे धीरे चर्चा उन बच्चों के, बालकों के कान में भी आने लगी। अरे ये बड़े बूढ़े सब इसके लिए कहने लगे वहाँ भगवान नहीं है, हाँ भगवान नहीं है, ये क्या चल पड़ा है। तो उन बालकों ने एक बार घेर लिया, हाँ, जो कथा हमने आपको सुनाई। और उस समय पर भगवान ने विचार किया, चलो उनको तो हमने धाम दिखाया है, इनको कम से कम अपने स्वरूप का दर्शन तो हम करा दें। और तब भगवान ने उन बालकों को गरुड़ पर बैठ करके पहले कहा कि आंखें बंद कर लो, हमारा गरुड़ आएगा तब जब तुम्हारी आंखें, हाँ, सबकी बंद होंगी, और जो आंखें खोल करके रखेगा उसे दिखेगा नहीं। तो सबने जो है बंद कर लिया और भगवान बस गरुड़ पर बैठ गए। उनको क्या लगता, सिद्ध संकल्प वो तो है ही, वो चतुर्भुज स्वरूप तो आच्छादित करके ढक करके माया ने रखा हुआ है तो वही। क्या कभी भगवान किसी के बालक बन सकते हैं, किसी के भाई बन सकते हैं, किसी के पिता बन सकते हैं, किसी के पति बन सकते हैं? अरे कहा बस, ये तो एक नाटकीय, अंतर में तो वो जो थे वही हैं। ये भगवान तो सर्वोपास्य हैं, सब इनकी उपासना करते हैं। भगवान शंकर भी
हाँ, इनको प्रणाम करते हैं, इनको नमन करते हैं। ब्रह्मा भी सबसे तो यही, सबसे बड़े तो यही देवता है। तो फिर उनके नीचे वाले तो अपने आप उनके श्री चरणार बिंदों में मस्तक झुकाते हैं, जिन्हें किसी प्रकार का अभाव नहीं है, आवश्यकता नहीं है, स्वयं ईश्वर हैं। ऐसे ईश्वर स्वरूप ब्रह्मा शिव इत्यादि भी भगवान कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाते हैं। तो फिर ये मानव देह में जो आया हुआ जीव है, मानवाकृति जिसने प्राप्त की है, जिसको भगवान ने 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां दिए और इसके पीछे सिवाय मृत्यु के और कुछ लगाया भी नहीं है। हाँ, सब तरफ। क्या ऐसा मनुष्य भी उनका भजन नहीं करेगा? करना चाहिए। जिस मनुष्य के आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह मृत्यु ही मृत्यु है, न भजे को न भजे, ऐसा कौन अभागा है जो भगवान का भजन नहीं करता? सेवा, भजन का अर्थ सेवा होता है, वह सेवायाम धातु, भगवान की सेवा। हाँ, भगवत बुद्धि से जनता जनार्दन की सेवा। भगवत बुद्धि से ही जहां कहीं कोई कर्म करता है उससे भगवान की उपासना की जा सकती है। ये मत समझना कि केवल मंदिर में जाकर के ही पूजा हो सकती है, वहीं बैठ करके झाड़ू लगाई जा सकती है, सेवा की जा सकती है। नहीं, अपने कर्म से भी भगवान की पूजा हो सकती है। ये भगवान स्वयं कहते हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवा। मनुष्य अपने कर्म से जब भगवान की पूजा करता है तो वह सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, उसके हृदय में वह परमात्मा प्राप्ति का बोध आ जाता है, बोध हो जाता है, जब वह अपने कर्म को ईश्वर की सेवा समझ लेता है। कर्म से भगवान की पूजा करना, ये देखो इतना सुंदर सिद्धांत आपको कहीं मिलने वाला नहीं। लोग ये तो ना समझी के जो पुलंदे होते हैं ना, ये तो कहते हुए मिलेंगे कि कर्म ही पूजा है। उन मूर्खों को पता नहीं कि कर्म पूजा होगा कैसे। कर्म तो पूजा कभी बन नहीं सकता है जब तक तुम्हारे कर्म का संबंध ईश्वर नहीं होगा, तब तक कर्म पूजा कैसे बनेगा? कर्म तो जड़ है, लेकिन वही कर्म जो जड़ स्वरूप है और उसका फल भी जड़ स्वरूप है। कर्म भी जड़ है, फल भी जड़ है, माने कर्म का भी नाश होना है और फल का भी नाश होना है। लेकिन आपका कर्म जब ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, ईश्वर से संबंध रखने वाला हो जाता है, तो उसका फल भी अविनाशी हो जाता है और वह कर्म भी अविनाशी हो जाता है। लेकिन होगा कब? जब हमारा कर्म ईश्वर से जुड़ेगा,